हेलो स्टूडेंट्स, हम अंतर्राष्ट्रीय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने भौगोलिक आवश्यकताओं और आर्थिक आवश्यकताओं पर चर्चा करी थी। आज के वीडियो में हम सामाजिक आवश्यकताओं के बारे में समझेंगे कि सामाजिक आवश्यकताओं के लिए क्यों यानी इंटरनेशनल ट्रेड आवश्यक होता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहली जो सामाजिक आवश्यकता है वह है सभ्यता और हाँ, जो है सभ्यता और संस्कृति की विभिन्नताओं के कारण स्टूडेंट्स एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आवश्यक हो जाता है किसी भी देश के लिए, क्योंकि भौतिकवाद में विश्वास करने वाले देशों के नागरिक ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं। उनकी आवश्यकताएं भी अनंत होती है और उन अनंत आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु विदेशी व्यापार अपरिहार्य हो जाता है। इसके विपरीत अध्यात्म प्रधान देशों के नागरिकों की आवश्यकताएं सीमित होती है। वह स्थानीय उपलब्ध संसाधनों से ही अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। अतः ऐसे देशों की अपेक्षाकृत विदेशी व्यापार कम आवश्यक होता है। तो ये सीधा सा है, सभ्यता और संस्कृति विभिन्नताओं के कारण भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आवश्यक होता है। किसी देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कम आवश्यक होता है और किसी के लिए ज़्यादा आवश्यक होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि विभिन्न वस्तुओं के उपभोग की इच्छा। क्या होता है कि कभी कभी होता है ना, कभी किसी देश के अंदर डिमांड ज़्यादा होती है लेकिन उत्पादन प्रोडक्शन कम होता है। तब क्या होता है कि उस वस्तु का उत्पादन वो डिमांड कहीं बाहर सप्लाई नहीं हो पाती, तो क्या अन्य देश से वो मंगवाते हैं। ऐसी जब लोगों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी भी देश की सरकार उस वस्तुओं का व्यापार उस वस्तुओं का आयात अन्य देश से करते हैं, तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आवश्यक हो जाता है। एक बार हम इसको देख लेते हैं। प्रत्येक देश के निवासियों में ये प्रकृति पाई जाती है कि वह उन वस्तुओं का भी उपभोग करें जो उनके यहाँ उत्पादित नहीं होती है तथा अन्य देशों में जिन होता है। जलवायु तथा भौगोलिक दशाओं में विभिन्न अलग अलग प्रकार की वस्तुओं के उपभोग करने की अपनी इच्छा को संतुष्ट कर सकता है। तो आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो सामाजिक आवश्यकता, मांग, पसंदगी, डिमांड एंड प्रेफरेंस। वैसे तो दो देशों के प्राकृतिक संसाधनों तथा अन्य तत्वों का स्तर एक समान नहीं होता, लेकिन के कारण विदेशी व्यापार की आवश्यकता महसूस की जाती है। उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यदि अ तथा ब देशों में गेहूं और चावल समान लागत तथा मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं, लेकिन देश के नागरिक चावल अधिक पसंद और ब देश के नागरिक गेहूं अधिक पसंद करते हैं, तो दोनों देशों में क्रम से चावल और गेहूं की आपूर्ति पर्याप्त नहीं होती है, तो उन्हें अपने नागरिकों की मांग पूरी करने के लिए आपस में व्यापार करना पड़ता है। ये पसंदगी और कारण भी लोगों की पसंदगी नापसंदगी की पूर्ति करने के लिए सरकारें क्या करती है, वस्तुओं का सेवाओं का आयात और निर्यात करती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक बार राजनीतिक आवश्यकता। तो स्टूडेंट, कोई भी देश क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से भी अन्य देशों के साथ अपने आर्थिक संबंध, राजनीतिक संबंध मजबूत करते हैं। तो राजनीतिक संबंध मजबूत कर तभी होते हैं जब उनके बीच किसी न किसी बहाने से किसी न किसी वस्तु सेवाओं से रिलेटिव व्यापार हो, क्योंकि संबंध स्थापित करने के लिए किसी न किसी बहाने से आना जाना होता है ना। तो उसी प्रकार से राजनीतिक आवश्यकता भी होती है, जो
राजनीतिक आवश्यकताओं, किसी भी देश की राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए या राजनीतिक नीतियों को सुदृढ़ करने के लिए, विदेशी व्यापार की नीति को सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय रिलेशनशिप, इंटरनेशनल रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड आवश्यक हो जाता है। इसको हम देख लेते हैं। सुदृढ़ राजनीतिक संबंध स्थापित करने की इच्छा। स्टूडेंट, आजकल विभिन्न देशों के साथ सुदृढ़ राजनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए शुद्ध राजनीतिक सिद्धांतों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संपन्न किया जाता है। इसी कारण कई बार अपने यहाँ किसी वस्तु विशेष का अभाव होने के बावजूद उसका निर्यात मित्र राष्ट्र को किया जाता है। ये क्योंकि ये सब होता है राजनीतिक संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए। डिजायर टू डेवलप स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल रिलेशंस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं राजनीतिक सुदृढ़ता की लालसा। डिजायर टू गेन द पॉलिटिकल स्ट्रेंथ। ऐसे देश जो विदेशी व्यापार में संलग्न हैं वहाँ राजनीतिक सुदृढ़ता ज़्यादा होती है तथा सत्ता में बहुत कम परिवर्तन होते हैं, जैसे अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी एटसेट्रा एटसेट्रा। तो क्या होता है कि इसके विपरीत जो देश कमज़ोर अर्थव्यवस्था वाले होते हैं तथा जिसका विदेशी व्यापार भी बहुत कम होता है, वहाँ सत्ता का पलटन ज़्यादा होता रहता है। जैसे नाइजीरिया, युगांडा, केन्या आदि देश है। तो इस प्रकार की राजनीतिक सुदृढ़ता के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अच्छी खासी भागीदारी अपरिहार्य होती है। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण बिंदु जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आवश्यक बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उनकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्या महत्व है उसके बारे में। धन्यवाद।